क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अचानक आपकी ओर खींचे चले आते हैं या कोई पुराना दोस्त अप्रत्याशित रूप से आपसे संपर्क करता है? यह आपकी अपीयरेंस या आप क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं है। इसका एक गहरा कारण है। आप एक खास एनर्जी रेडिएट करते हैं, एक इनविजिबल फील्ड जिसे दूसरे महसूस कर सकते हैं। जब आपकी एनर्जी वाइब्रेंट और प्लेजेंट होती है तो लोग आपके आसपास अच्छा महसूस करते हैं, अक्सर यह जाने बिना कि क्यों। यह मैजिक नहीं है, यह आपकी जीवन एनर्जी का साइंस है। हर इंसान एनर्जी का एक पावर हाउस है और उस एनर्जी की क्वालिटी आपके इंटरैक्शंस को आकार देती है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड और जॉयफुल होती है तो आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। अवसर और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। एक फूल के बारे में सोचो, वह मधुमक्खियों का पीछा नहीं करता, वह बस खिलता है और उसकी खुशबू उन्हें आकर्षित करती है। इसी तरह जब आप भीतर से खिलते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी प्रेजेंस की ओर खींचे चले आते हैं। आपको किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी इनर स्टेट पर काम करें। यही उस सीक्रेट के पीछे है जिसे लोग ऑरा अट्रैक्शन कहते हैं। यह अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, यह एनर्जेटिक लेवल पर अट्रैक्टिव बनने के बारे में है। तो अगर लोग बिना किसी कारण के आपको देखकर मुस्कुराते हैं तो ध्यान दें, यह एक संकेत है कि आपकी एनर्जी प्लेजेंट हो रही है। यह पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं है, यह आपकी ट्रू नेचर के साथ अलाइंड होने और जॉय रेडिएट करने के बारे में है। यह कॉन्शियस लिविंग की ओर पहला कदम है। ऑरा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह आपकी पर्सनल एनर्जी फील्ड है, आपकी प्राणमय कोश। यह सटल बॉडी आपके फिजिकल फॉर्म को घेरे हुए है और उसमें व्याप्त है, जो आपकी इनर स्टेट को दर्शाती है। हर विचार, इमोशन और एक्शन आपकी ऑरा पर एक छाप छोड़ता है। अगर आप जॉयफुल और वाइब्रेंट हैं तो आपकी ऑरा ब्राइट और एक्सपेंसिव होती है। अगर आप स्ट्रेस्ड या एंग्री हैं तो यह डेंस और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। लोग सबकॉन्शियसली इसे महसूस करते हैं। यही वजह है कि आप कुछ लोगों की ओर खींचे हुए महसूस कर सकते हैं और दूसरों से दूर। आपकी ऑरा आपके पर्सनल एटमॉस्फेयर की तरह है। अगर यह नेगेटिविटी से प्रदूषित है तो जीवन भारी लगता है, लेकिन जब यह क्लियर और प्लेजेंट होती है तो आप हार्मनी और जॉय को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी खबर, आपकी ऑरा फिक्स्ड नहीं है, आप इसे एक्टिवली इंप्रूव कर सकते हैं। अपने विचारों और इमोशंस को मैनेज करके आप सीधे अपनी एनर्जी फील्ड को प्रभावित करते हैं। यह मिस्टिकल नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। आप अपनी रियलिटी को उस एनर्जी के माध्यम से बनाते हैं जिसे आप रेडिएट करते हैं। अपनी इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करें और आपकी आउटर वर्ल्ड उसका पालन करेगी। एक अट्रैक्टिव ऑरा बनाने के लिए 3 गुणों का पोषण करें: शांति, शुद्धता और संतुलन। पहला, मन की शांति। एक शांत मन एक शांत एनर्जी फील्ड बनाता है जिससे दूसरे आपके आसपास सहज महसूस करते हैं। दूसरा, इरादे की शुद्धता। जब आपके कार्य सद्भावना से आते हैं तो आपकी एनर्जी साफ और भरोसेमंद होती है। आपको एक संत होने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी और स्पष्टता से कार्य करें। तीसरा, पॉइज। संतुलित एनर्जी न तो बेचैन होती है और न ही स्थिर। मेडिटेशन और कॉन्शियस ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिसेस आपको यह संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। जब आपकी एनर्जी पॉइज्ड होती है तो आपकी ऑरा मजबूत और रिजिलियंट होती है। ये तीनों गुण आपस में जुड़े हुए हैं। शांति शुद्धता की ओर ले जाती है, जो संतुलन की ओर ले जाती है। उनका पोषण करके आप जीवन के अपने अनुभव को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप प्रतिक्रिया करने से कॉन्शियसली क्रिएट करने की ओर बढ़ते हैं। आपकी प्रेजेंस आपके आसपास के लोगों के लिए एक पॉजिटिव फोर्स बन जाती है। किसी एक पर काम करें और दूसरे उसका पालन करेंगे। इस तरह आप दुनिया के लिए प्लेजेंटनेस का एक स्रोत बनते हैं। आपकी ऑरा पूरे दिन बदलती रहती है, रात में फैलती है, एक्टिविटी के दौरान सिकुड़ती है। गहरी नींद में आपकी एनर्जी फील्ड फैल जाती है, आपके आसपास की जगह को भर देती है। यही कारण है कि एक पीसफुल स्लीपर एक कमरे को सीरीन महसूस करा सकता है। रात में आपकी एनर्जी दूसरों से सूक्ष्म रूप से जुड़ सकती है, यहां तक कि दूर से भी।
कभी कभी आप किसी के बारे में सोचते हैं और वे अगले दिन आपसे संपर्क करते हैं। आपकी एनर्जीज एक दूसरे को छू चुकी होती हैं। एक जगह की कलेक्टिव एनर्जी उसके लोगों की स्थिति से आकार लेती है। शांत व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करते हैं, खासकर रात में। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। शांति से सोएं और आप अपने आसपास के लोगों को हीलिंग एनर्जी रेडिएट करते हैं। आपकी नींद दुनिया के लिए एक साइलेंट ब्लेसिंग बन सकती है। अपनी ऑरा को क्लींस करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यहां एक क्विक प्रैक्टिस है जिसे आप कहीं भी सिर्फ 30 सेकंड में कर सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें या खड़े हों, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहराई से सांस लें। कल्पना करें कि शुद्ध सफेद प्रकाश आपके शरीर को भर रहा है, आपको क्लींस और एनर्जाइज कर रहा है। सांस छोड़ें। सभी स्ट्रेस और नेगेटिविटी को काले धुएं के रूप में बाहर निकलते हुए विजुअलाइज करें, जो अंतरिक्ष में घुल रहा है। 3 से 5 सांसों के लिए दोहराएं। जितनी अधिक स्पष्टता से आप इसकी कल्पना करेंगे, यह उतना ही इफेक्टिव होगा। आपकी एनर्जी आपके इंटेंशन और अटेंशन पर प्रतिक्रिया करती है। यह सिंपल हैबिट स्ट्रेस के साइकिल को तोड़ती है और आपकी ऑरा को रिफ्रेश करती है। अपनी एनर्जी को ब्राइट और क्लियर रखने के लिए इसे दिन में कुछ बार करें। आप हल्का, अधिक सेंटर्ड और रेजिलिएंट महसूस करेंगे। इसे लास्टिंग रेडियंस के लिए एक डेली रिचुअल बनाइए। ऑरा अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट के बीच एक बड़ा फर्क है। जब आपकी ऑरा प्लेजेंट होती है तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं, जैसे मधुमक्खियां फूल की ओर। कोई मजबूरी या जरूरत नहीं होती, बस एनर्जी का एक जॉयफुल एक्सचेंज होता है। अटैचमेंट हालांकि कमी की भावना से आता है। आप दूसरों को पोजेस करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कंप्लीट महसूस कर सकें। यह स्टिकी एनर्जी बनाता है और जब चीजें बदलती हैं तो दुख होता है। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला व्यक्ति अटैच होने की तलाश नहीं करता। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। वे पोजेस करने की जरूरत के बिना गहराई से प्यार कर सकते हैं। यह फ्रीडम सभी गुणों में सबसे अट्रैक्टिव है। लोग आपके आसपास अपलिफ्टेड और अनबर्डन्ड महसूस करते हैं। जब आप अपनी ऑरा पर काम करते हैं तो अपनी मोटिवेशंस की जांच करें। क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या पोजेस करना चाहते हैं? ट्रू मैग्नेटिज्म इनर जॉय से आता है, जरूरत से नहीं। वह ट्रू फ्रीडम है। सिंपल प्रैक्टिसेस आपकी एनर्जी और जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन गहरी महारत के लिए एक गुरु का गाइडेंस अमूल्य है। आपका एनर्जी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। इसे अकेले बदलने की कोशिश करना रिस्की हो सकता है। एक ट्रू गुरु एक लिविंग रोड मैप है जो आपको आपकी इनर वर्ल्ड के माध्यम से सुरक्षित रूप से गाइड करता है। वे आपको एनर्जी नहीं देते, वे आपको अपनी एनर्जी को अनलॉक करने में मदद करते हैं। उनकी प्रेजेंस और इनिशिएशन के माध्यम से आप अपने डोरमेंट एस्पेक्ट्स को जागृत कर सकते हैं। एक गुरु आपके विकास के लिए एक स्टेबल, कॉन्सिक्रेटेड स्पेस प्रदान करता है। आपके पास जो टूल्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप और अधिक चाहते हैं तो एक गाइड खोजने में संकोच न करें। अल्टीमेट गोल सिर्फ एक प्लेजेंट ऑरा नहीं है, बल्कि प्रकाश का एक बाउंडलेस सोर्स बनना है। यही इंसान होने की ट्रू पोटेंशियल है।